अधिवक्ता साथियों नमस्कार। मैं अधिवक्ता प्रसून शुक्ला बेमेतरा से आप लोगों को बेमेतरा अधिवक्ता संघ के चुनावी माहौल के बारे में बताते आ रहा हूं। आज के हमारे वीडियो में देखिए बेमेतरा अधिवक्ता संघ के कुछ अधिवक्ताओं के विचार और स्थापना दिवस के अवसर पर विधिक सहायता परिषद के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसकी कुछ झलकियाँ आपके सामने प्रस्तुत की जा रही हैं। तो चुनाव के दौरान अधिवक्ता बार काउंसिल चुनाव के दौरान इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबको मिलवाना चाहूँगा हमारे बार के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान ऋषि तिवारी जी। 30 सालों का इनको अनुभव है और 7 वर्षों तक शासकीय अधिवक्ता के रूप में कार्यरत भी रहे। ऋषि तिवारी सर नमस्कार, कैसे हैं आप? इन 30 वर्षों में आपने बहुत वकालत के इसमें व्यवसाय में बहुत सही परिवर्तन के आप साक्षी रहे हैं और वर्तमान में फिर से चुनाव हो रहा है। लंबे समय के बाद पिछले कार्यकाल में चुनाव हुआ। जी, उसके बाद ये उसके बाद हमारा बार काउंसिल जो बेमेतरा है जिला अधिवक्ता संघ बाद में बना, उसके पहले से ही जब ये तहसील अधिवक्ता संघ के रूप में कार्यरत था जी तो वरिष्ठता क्रम पे जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे उनको अध्यक्ष बनाया जाता था जी और नीचे से सचिव बनाया जाता था जी हाँ। और फिर हमारे प्रणीश भाई चौबे जी आए, उनको निर्विरोध चुने। कोरोना काल आया, उसके बाद हमारे प्रसून शुक्ला जी ने कुछ प्रक्रियाओं को जो विधि के सम्यक अनुक्रम में जरूरी होता है उसके संदर्भ से हमारे जिला अधिवक्ता संघ को अवगत कराया और मीटिंग में मुखर होकर बात को रखी। तो पहली बार चुनाव हुआ जिसमें प्रसून शुक्ला जी और प्रणीश चौबे जी का मुकाबला हुआ था अध्यक्ष पद के लिए। उसके बाद फिर चुनाव हुआ और ये इस वर्ष हो रहा है जो जिसमें 2 प्रत्याशी हैं ऐसे पता चला है, राम कुमार जोशी जी और प्रणीश चौबे जी। विवेक भाई, सबसे पहले ये कहूँगा कि हमारा बहुत छोटा सा परिवार है जी। 185 के लगभग हम लोग हैं अधिवक्ता और नियमित प्रैक्टिस में आने वाले 80-90 लोग हैं जी। और चुनाव भारतीय लोकतंत्र को देखते हुए और जो हमारी व्यवस्था है उस हिसाब से चुनाव प्रक्रिया होना उचित है और चुनाव में जो विजय होता है उसको स्वागत करना चाहिए, जो पराजित होता है उसको भी दिल से धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हिम्मत किया, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को सामने लाया। बहुत ही छोटा सा परिवार है, किसी को भी मन में कोई मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। अब रही बात अध्यक्ष पद के लिए, तो मेरा जैसा मानना है एक आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए, एक बातचीत करने वाला व्यक्तित्व होना चाहिए, हमारे बार को मुद्दों को जो उठा सके ऐसा व्यक्तित्व को चुनना चाहिए। जी सही बात। ऐसे ही सचिव पद के लिए भी जी मेरा मानना है। जी पिछले कार्यकाल रहा है, निश्चित तौर पे कई उपलब्धियां रही हैं, पूरा एसी करवा दिए हैं और बेंच टेबल वगैरह आया है, लेकिन ये सब भौतिक चीज़ों का रहा है। कुछ इमोशंस है, जैसे कंडोलेंस होता है तो उसमें हम अधिवक्ताओं की भी गलती है, अधिवक्ता अपना काम करते रहते हैं और कंडोलेंस में उपस्थित नहीं होते। जैसा हाल ही में अभी 3-4 दिनों पहले ही वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीति रंजन दास जी का दुखद देहांत हुआ। इस परंपरा को खत्म करना चाहिए अधिवक्ता संघ को। जिस दिन कंडोलेंस है तो निश्चित तौर पे और ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ता उनको श्रद्धांजलि देने उनके निवास जाएं और फ्यूनरल में जाएं और अधिवक्ता संघ की ओर से भी कुछ जी वस्तु को दाह संस्कार सहयोग राशि के रूप में दिया जाना चाहिए। कोई अक्षम नहीं है दाह संस्कार। ये ऐच्छिक विकल्प है ये लेकिन ऐच्छिक विकल्प के अलावा अनिवार्य विकल्प के तौर पर कार्य को एक दिन के लिए कार्य से विरत अवश्य रहना चाहिए। कम से कम ये तो विकल्प भी नहीं मानता जी। अधिवक्ता संघ का कुछ पारितोषिक वहाँ श्रद्धांजलि स्वरूप जाना चाहिए। एयर कंडीशन के संचालन के बारे में आपका क्या विचार है? एयर कंडीशन विद्युत विभाग में मतलब अधिवक्ता संघ अगर एक दिन स्ट्राइक में आ जाए, काला पट्टी ही बांध ले, संज्ञान ले तो निश्चित तौर पर विद्युत व्यवस्था सुधर जाएगी। इसमें लचर क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है ऋषि तिवारी जी, पानी में बाथरूम जो वॉशरूम है बिल्कुल लचर व्यवस्था है। बार रूम में जो एसी लगे हैं तिवारी साहब, वो ऐसा देखा जा रहा है एसी तो लगे हैं लेकिन 3 फेस नहीं होने की वजह से या वोल्टेज की सप्लाई नहीं होने की वजह से वो एसी चल नहीं रहे हैं, वो ऑपरेशन मोड में नहीं आ रहे। जी 3 फेस का एक लोड होता है जी। कौन ट्रांसफार्मर दे सकता है? इसमें बार को ही कार्रवाई करना चाहिए जिसमें उचित कार्रवाई करना ही चाहिए। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये वो इस संबंध से कोई प्रस्ताव और बैठक तो हुई नहीं है तो उसके अपन जानकारी नहीं दे सकते। इसके पानी की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग नहीं है, सिर्फ
न्यायाधीश गणों की गाड़ियाँ आती, फिर लॉक हो जाता है, अधिवक्ता अपनी कार नहीं ला सकता अंदर में। तो एक उचित पार्किंग मतलब पक्षकारों को नहीं, कम से कम अधिवक्ताओं के लिए होना चाहिए जी। दूसरा, सांस्कृतिक आयोजनों का एकदम अभाव है, जीरो है। इस बार होली का मना है, लेकिन दिवाली में एक विशेष जाना चाहिए हमारे वार रूम से, सबके घर में अधिवक्ताओं के मिलन होना चाहिए, स्वीट्स आने चाहिए, जैसे होली में सब मिल के करना चाहिए। एकाध सांस्कृतिक भाई प्रतिभाओं की कमी नहीं है जी। कोई गायन में है, कोई वादन में है, तो कोई अपना आर्टिकल में है ना। तो निश्चित तौर पे सांस्कृतिक आयोजन भी होना चाहिए, इससे गेट टुगेदर होता है और आपस में एक सामंजस्य बनता है जी। और बहुत महत्वपूर्ण बात कहूँगा कि क्रीड़ा के प्रति भी हमारा बार एकदम शून्य है। क्रीड़ा के प्रति जी जी। एक बैडमिंटन कोर्ट बन सकता है यहाँ, एक क्रिकेट टीम बन सकती है यहाँ, छोटे छोटे आयोजन बना सकते हैं जिसमें अपन गेट टुगेदर कर सकते हैं। हाँ, जिसमें वकीलों का प्रतिनिधित्व हो सकता है। कर सकते हैं। और हमारा बार बहुत प्रतिष्ठित है पूरे प्रदेश में। हमारे बार का सिविल के रूप में और क्रिमिनल के रूप में भी नाम है। यहाँ अच्छे अच्छे अधिवक्ता हैं, अपने डिग्निटी ख्याल रखते हुए एक स्वस्थ पैनल हमारे बार को मिलना चाहिए, यही मेरा अपेक्षा है। आपने अपने कीमती विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महिला अधिवक्ताओं की ओर हम लोग अपना रुख करते हैं, तो चलिए आपको हम मिलाते हैं यहाँ बेमेतरा बार की एक काबिल होनहार महिला अधिवक्ता सुश्री रजनी पांडे जी से। नमस्कार रजनी जी, कैसी हैं आप? जी बढ़िया। तो ये चुनाव अभी होने को है, कुछ दिन, चंद दिन ही बचे हैं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और सभी पदों के चुनाव के लिए। तो ऐसे में आपके इस चुनाव के संबंध में क्या विचार हैं कि चुनाव होने की प्रक्रिया होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए तिवारी जी, सबसे पहले तो जो भी प्रत्याशी अभी हमारे इस बार के कार्यकाल के लिए जो उम्मीदवार है, हाँ। उनको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं उनको, और बिल्कुल वो जीत करके आए, ये मेरी आशा है ना। और रही बात चुनाव होने की, तो बिल्कुल होना चाहिए, हर किसी को मौका मिलना चाहिए, सभी इच्छुक। जी, आप हमें ये बताएं, आपको कितने वर्ष हो गए वकालत का करते हुए, कितने वर्षों का अनुभव आपको वकालत का? मुझे बेमेतरा बार में लगभग 7 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और जी। यहाँ का जो अनुभव है वो काफ़ी अच्छा रहा मेरा। सहयोगपूर्ण वातावरण है, सभी सीनियर जो है वो अपने जूनियरों को सपोर्ट करते हैं, जजेस भी काफ़ी अच्छे हैं, उनका भी पूर्ण सहयोग मिलता है, जिससे हम जूनियर जो भी आते हैं नए यहाँ पर, तो वो क्या है खुल करके काम करने में अपनी जी। तो इन 7 वर्षों में वकालत के व्यवसाय से जुड़ी हुई ऐसी कोई समस्या जो व्यवसाय के संबंध में आपको आई हो, जिसका आप उल्लेख करना चाहती हूँ? देखिए, व्यवसाय के संबंध में तो ऐसे कोई निजी समस्याएं उत्पन्न नहीं दिखी है मुझे, परंतु बार के संबंध में मैं यहाँ पर कहूँगी, जिला न्यायालय जो बेमेतरा है, तो इसमें कुछ विशेष बातें हैं, 3-4 चीज़ें ध्यान में रखना चाहूँगी मैं। तो मेरी इच्छा है और मेरी अपेक्षा है इस बार के कार्यकाल में कि कुछ बातें जो है उसे पूर्ण किया जाए। जैसे हो गया, महिलाओं के लिए यहाँ पर जो है वो एक सेपरेट वॉशरूम की व्यवस्था की जाए, जिससे महिलाएं जो हैं, महिला वकील जो है या भी और भी अन्य पक्षकारगण या स्टाफ जो है, उनके लिए एक पूर्ण साफ़ सुथरा वॉशरूम की व्यवस्था की जाए। परिसर जो है, तो परिसर को थोड़ा सा उसको भी साफ़ सुथरा बनाने में अपना योगदान दिया जाए, ठीक है। और कुछ ऐसी भी बातें हैं, जैसे कि अपने बार में नए नए जूनियर्स आते रहते हैं, तो उनको भी वो भी चूँकि नियमित सदस्य हैं अपने बार के, बेमेतरा बार के, तो उनके लिए भी बैठने की यहाँ एक उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब आपका कहना है बैठने के लिए जगह की भी कमी है। तो ये आपकी जो मतलब ये कमियां हैं कोर्ट, हमारे बेमेतरा कोर्ट की और बार की, जो आप आने वाले जो भविष्य में होने वाले जो पदाधिकारीगण हैं, उनसे आप ये अपेक्षा करती हैं कि इनका निराकरण शीघ्र ही विशेष ध्यान दिया जाए और मेरी बातों को महत्वता देते हुए इसको पूर्ण। तो रजनी मैडम, ये बताइए, महिला अधिवक्ताओं को एज बीइंग वोमेन, मतलब महिला होने के नाते महिला अधिवक्ताओं को विशेष रूप से कोई असुविधा तो नहीं होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ बेमेतरा बार में? बिल्कुल, यहाँ पर मुझे इस प्रकार से कोई बातें नज़र नहीं आई हैं, ऐसा कोई भेदभाव नज़र नहीं आया है कि हमारे साथ में कुछ ऐसा अपेक्षित व्यवहार किया गया है जी। यहाँ पर तो पांडे मैम, अपने प्रैक्टिस के दौरान कोर्ट में मतलब सीनियर और जूनियर के बीच जो कोऑर्डिनेशन होता है, सामंजस्य होता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? यहाँ अच्छा रहा है, मुझे बहुत अच्छा देखने को मिला है। जो भी सीनियर है वो
अपने जूनियरों को सपोर्ट करते हैं और उन्हीं की मदद से ही हम आज इस मुकाम पर पहुँच रहे हैं। बहुत ही अच्छा जवाब आपका। और वकीलों के बीच और बेंच के बीच जो संबंध है, मतलब कोर्ट और एडवोकेट्स के बीच, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? हमारे बेमेतरा बार का जो वातावरण है वो एक भाईचारे का वातावरण देखने को मिलता है। यहाँ पर कभी भी हमने आज तक कि ऐसा किसी में मतभेद नहीं देखा है। सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, अच्छे से कार्य करते हैं। आपने सभी सवालों को बहुत अच्छे से जवाब दिया और बहुत ही आपने आपके जवाब देने से ही आपके काबिलियत का स्तर उच्च स्तर झलकता है। आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। मेरी तरफ से आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। मैं विवेक कुमार तिवारी। अभी आप सुन रहे थे रजनी पांडे को। अब जल्दी ही हम मिलेंगे किसी नए अधिवक्ता से, उनके विचार जानने के लिए। जिला अधिवक्ता परिषद छत्तीसगढ़ का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ये विनय किशोर सिंह जी हैं जो कि इस परिषद के अध्यक्ष हैं। विनय किशोर सिंह, आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बताइए। अधिवक्ता परिषद का गठन जो है, इस बारे में सर्वप्रथम जो है समाज सुधारक और राष्ट्रवादी दंतोपंत ठेगड़े जी के द्वारा 1992 में इस प्रकार का विचार रखा गया था और उसके बाद से ये विधिवत जो है अधिवक्ता परिषद का गठन हमारे ऑल इंडिया स्तर पर, भारतीय स्तर पर किया गया है। इसका मूल उद्देश्य है समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों तक न्याय प्रदान करना है और बार और जो बेंच रहता है उसका प्रभाव कहाँ तक है, जनता के हित में है कि नहीं है, इस दिशा में इस परिषद से जुड़े हुए समस्त कार्यकर्ता जो भी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उस दिशा में कार्य करते हैं और अंतिम व्यक्ति के लोगों को न्याय की दिशा में जागरूक और उसके हितों को ध्यान में रखते हुए कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इस दिशा में हमारे परिषद के द्वारा हर 3 महीने में न्यायिक प्रवाह एक पत्रिका निःशुल्क हमारे परिषद को आती है, जिनको उसको पठन करके आम लोगों तक बताया जाता है। इस बारे में हमारे माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय भी इससे अवगत हैं और उनका भी सहयोग और मार्गदर्शन, साथ ही सीनियर जो लॉयर्स हैं यहाँ से लेकर उच्चतम न्यायालय तक के, उनका भी विशेष सहयोग आज तक प्रदान होते रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये परिषद के पूर्व अध्यक्ष हैं लाल बहादुर शर्मा जी। आप बताइए शर्मा जी कि ये आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है? जी, किसके उपलक्ष्य में किया जाता है? ये अधिवक्ता परिषद का मूल उद्देश्य संघ का अनुषंगिक संगठन है। संघ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है। आदिवासी वनवासी परिषद, अधिवक्ता परिषद और विभिन्न क्षेत्रों में काम करती है। वैसे ही अधिवक्ताओं के बीच में जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं उनको निःशुल्क न्याय और सुलह समझौते करवाना और उनको सलाह देना, ये अधिवक्ता परिषद का मूल कार्य है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हैं परिषद के महासचिव सर। शर्मा जी, बताइए कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये अधिवक्ता परिषद बिलासपुर के द्वारा जिला इकाई बेमेतरा के द्वारा आज अधिवक्ता परिषद की स्थापना दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें बेमेतरा जिला के समस्त बार के सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्तागण मिलकर हम अधिवक्ता परिषद की स्थापना दिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं और हमारे द्वारा जिला इकाई के सदस्य और पदाधिकारियों के द्वारा बीच बीच में स्टडी सर्कल और विभिन्न स्कूलों में जो है लीगल उसका आयोजन करके सबको जानकारी, कानूनी जानकारी सहायता प्रदान की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के से हम जानना चाहेंगे कि ये हमारे अधिवक्ता संघ के सीनियर लॉयर हैं। वर्मा जी, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बताइए सर। मुख्य उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक कानून की पहुंच और उनको सहायता प्रदान करना और न्याय प्रदान करना, ये मुख्य उद्देश्य है। जी, ठीक है वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे अधिवक्ता संघ के सीनियर लॉयर श्री वैष्णव जी। वैष्णव जी, आपका स्वागत है।
आप ये बताइए कि ये जो कार्यक्रम अधिवक्ता परिषद के द्वारा आयोजित किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है, पहले जैसे हमारा राज्य मध्य प्रदेश में हम लोग थे, तो छत्तीसगढ़ के सिवाय पहले मध्य प्रदेश अधिवक्ता परिषद था। वहाँ के जो पूरा मध्य प्रदेश में जितने अधिवक्ता थे वहाँ उनका पंजीयन होता था। अब ये पृथक छत्तीसगढ़ बनने के बाद अपना राज्य में जो छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद बिलासपुर में है, उनका उद्देश्य ये है कि अधिवक्ताओं जो नए अधिवक्ता हैं उनका पंजीयन कैसे किया जाए, वो योग्यता में पारित होते कि नहीं होते हैं, और अधिवक्ताओं में जो समस्या है आपस में उनका सुलझाने के लिए अधिवक्ता परिषद का ही गठन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद वैष्णव जी। तो ये था आज के कार्यक्रम का मुख्य आयोजन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।